बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी? मैं अल्लाह का शुक्र बेहतरीन मज़े में। आज बहुत सारे दोस्तों की पहले से भी मुझे जो नहीं आ पाए मेरे पास मेरे फॉर्म पे, कईयों ने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि आपके फॉर्म की पूरी डिटेल वीडियो आप जो है ना एक दफ़ा अपलोड करें, ताकि हम चाहते हैं कि अगर हम दूर कुछ दोस्त हैं जो दूर भी रहते हैं ना, तो वो पर्सनली यहाँ पे अभी नहीं आ सकते, तो ये वीडियो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भी है, और वैसे भी बाकी लोग भी जो नया फॉर्म बनाना चाहते हैं कुछ और चीज़ें, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर उन्हें मिल सकती है। ये मैं जी एक बाहर का व्यू अभी ले रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा है 3.5 कनाल पे ये फॉर्म। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक ये टोटल है 95 फीट, और इस कॉर्नर से आखिर तक ये है 132 फीट। अच्छा, इसके अंदर ये जो पहला हिस्सा है, यहाँ से ये कच्चा जो नज़र आ रहा है, ये हिस्सा हमारा 30 फीट का है। ये हमारा अपने लिए अपना डेरा है। ये हमारा, ये मैं भी बाहर से इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा लेना आपके लिए ईजी है। अच्छा, और ये सारा 30 फीट जो है ये हमने अपने डेरे के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे 2 रूम्स हैं, सामने एक रूम जो है लिविंग रूम होगा, और साथ में एक स्टोर रूम है। और ये जो नज़र आ रहा है ये सारा स्विमिंग पूल का एरिया है। ये भी आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम चलते हैं जी अंदर इस फॉर्म के। ये ट्यूबवेल है, ये भी इसको हफ्ता 10 दिन हुए, ये अब माशाल्लाह से बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में है। ये 2-4 दिन के अंदर जैसे ही हमारा पूल का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको फिर वो कारीगर आके इसको अंदर शिफ्ट कर देगा पूल के अंदर। ये एक छोटा डोर है 4 फीट का। ये हमारे डेरे की एंट्रेंस है, और ये है जी मेन एंट्रेंस अली बादशाह गोट फार्म की। बशीर साहब दरवाज़ा खोलें। इनको मैंने ये कहा हुआ है कि आप दरवाज़ा बंद रखा करें। अरे वाह, ये है जी हमारा छोटा पैकेट। हाँ भाई, छोटे पैकेट जमशेद। ये जमशेद के वालिद साहब हैं जी, बशीर साहब। माशाल्लाह से ये सारा फॉर्म इन 2 लोगों ने माशाल्लाह संभाला हुआ है। हाँ, इस एरिया का तो जी मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ कि ये हमारा डेरा है। स्विमिंग ट्यूबवेल, यानी यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के आगे ट्यूबवेल आ गया, ट्यूबवेल के साथ स्विमिंग पूल। ये दरमियान से एक हमारी राहदारी है तकरीबन 4.5 फुट की, और आगे वो सारा हमारा डेरा आ गया, और उसके आगे अभी एक छोटा सा ग्रासी प्लॉट बनेगा। उसके बाद गेट से एंटर होते ही ये जो जगह है, यहाँ पे अभी तो फिलहाल हम शाम को चारपाइयाँ वगैरह रख के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केजेस बनने हैं, कुछ पेट्स हमने रखने हैं। जैसे ये एक केज पड़ा हुआ है, लेकिन ये छोटा है। हम कोशिश करेंगे दीवार की हाइट के, और वो उस रूम के सीधे ना यहाँ पे केजेस बनवाएंगे। कोई जो भी चीज़ें रखने हैं पेट्स, वो देखते हैं फिर बाद में क्या करना है। डोर से एंटर होते लेफ्ट साइड पे ये हमारा आ गया टोका मशीन, और टोका मशीन के साथ पीछे एक रूम है, स्टोर रूम। इस स्टोर के अंदर हम अपना बंडा, दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। ये हमारा बबलू है जी। बबलू कैसे निकल आया बाहर जी? खुद ही निकल आया। चले देख ले, खाता है तो यशी मारने दें इसको। इससे आगे जो है ये सारा सर्वेंट क्वार्टर है। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी फैमिली है यहाँ पे। उसके बाद हमने इस फॉर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जी। ये दरमियान में हमारी गैलरी है, जहाँ से हम दोनों तरफ जो है ना वंडा शंडा चारा डाल सकते हैं। और ये जो साइड है हमारी, ये है कुर्बानी के बकरों की। ये सारे जी कुर्बानी के बकरे हमने बाजार से खरीदे हुए, इनमें से हमारा अपना कोई नहीं है। वो ठीक है ना जो एंड पे बैठा हुआ है जी? वो भाई खाता है। अच्छा 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 अच्छा, वो जी हमारा जो बकरा है ना, वो वाला, वो कमाल ही उसकी है। वो उस बंदे के आगे जो मर्जी यहाँ पे खुराक डाल दें, लेकिन उसने यहाँ से नहीं खानी होती। वो जब पेट भर लेगा तो उससे अंदर जाके बैठ जाना है। जैसे ही उसने खाना पीना, उसने छलांग लगानी, बांसों में से निकल के बाहर निकल जाना है। यहाँ पे आएगा, यहाँ से आके खाएगा, और पानी पीने के लिए उसने ये दरवाज़ा जो है ना, ये हमारे जो क्वार्टर है इसके अंदर घुस जाता है। वो कहते हैं जी पानी इसने आके यहीं से पीना होता है। यहाँ से जी ये हमने फ़िलहाल हमारे पास मूंगी स्टोर करने की जगह और नहीं थी, तो हमने ये 300 मन मूंगी का भूसा मंगवाया हुआ है। इसको हमने यहाँ स्टोर किया है। ये सर्दियों की खुराक है इनकी। मोमो, ये हमारी मोमो को होता है जी जब आप आ जाए तो मुझे मुझे प्यार करें। ये इसका प्यार लेने का ये तरीका है। चलो हो गया, बस उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, हो गया। ये जी मूंगी है हमारी, और ये है हमारा रोमियो। ये अभी हमने कुछ दिन पहले परचेज किया है रोमियो।
ये दोपहर को हम इसको यहाँ बांध देते हैं और शाम को जैसे ही मौसम ठीक होता है तो फिर ये वहाँ पे खुली हवा में बाहर आ जाता है। ये जी हमारा रोमियो है। रोमियो को हम पिछले 2-3 दिन से सोच रहे हैं इसको नहलाना है, बस आज नहलाया है तो ये फिर दोबारा गंदा हो गया है। अच्छा अच्छा, ये खुद ही उसके ऊपर बैठ गया अपने ना फजले के ऊपर। बहरहाल कल इसको फिर दोबारा 2-3 दिन इसको जी हम नहलाएंगे शैम्पू के साथ, इसको बिल्कुल ऐसे चिट्टा निकालेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा ये पोर्शन, अच्छा यहाँ से ये एंट्रेंस है और यहाँ इधर से भी एंट्रेंस है हमारी। और चलो भाई, और वो मेन एंट्रेंस है बकरियों के अंदर आने के लिए। स्नोई, ये हमारी स्नोई है जी। इसका जब से बचपन से इसका काम यही है कि इसने हमेशा खुलियों में बैठना होता है खा पी के। ये वैसे अभी माशाल्लाह इसने कोई 2.5 से 3 माह की इस वक्त क्रॉस हो चुकी हुई है, इसने बच्चे भी देने हैं। ये हमारी कुछ 3-4 सबसे मतलब जो हमने दिल से ज्यादा करीब बकरियां हैं वही तीनों चारों कमजोर हो गई हुई। यहाँ नई जगह पे आके अभी इनको कोई पानी रास नहीं आया या कोई वजह बनी जरूर है। यहाँ का हमारे यहाँ जो बोर का पानी है ट्यूबवेल के लिए वो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन जहाँ पे मोटर का हमने बोर करवाया वो पानी कुछ ठीक नहीं है, तो इनको मोक शोक लगी रहती है। तो इनको हमने 2-3 दिन हो गए यहाँ शिफ्ट कर दिया अलहदा एक एनक्लोजर में कि इनको सारा दिन यहाँ पे कोशिश पूरी करनी है। ये हमारा टिप्पू है, ये खा पी के माशाल्लाह पेट भर के बैठा हुआ है। ये बकरी देखें ये भी थोड़ी कमज़ोर है, बल्कि तीनों की तीनों कमज़ोर हो गई हुई। तो अल्लाह ने चाहा तो ये 8-10 दिन के अंदर फिर दोबारा मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगा। ये सारी विल बी ओके इंशाल्लाह। इसके बाद ये हमारा मेन शेड है बकरियों का। यहाँ से वहाँ तक 100 पूरा 100 फीट जो है ना इसकी लेंथ है। टोटल हमारी लेंथ जो है उसमें से 30 फुट का डेरा है, 30 से 32 फुट का, और 100 फुट ये है, यानी टोटल 132 फुट है ना। तो ये अच्छा, उसके बाद ये सारे का सारा हमने सिरकी, बांस और गार्डर की छत डाली हुई। पीछे इस तरह से सारे का सारा वेंटिलेशन के सुराख छोड़े हुए हैं। वैसे ये सुराख यहाँ नीचे भी छोड़े जा सकते थे, लेकिन चूंकि बाहर गुजरगाह है तो इसलिए मैंने सोचा कि लोगों की उससे नज़रों से ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 14 फुट ये वाली छत। अगली छत थोड़ी सी नीचे है उससे, और ये है 10 फुट, यानी टोटल ये 24 फुट ये हमारा पूरा जो बरामदा है इस दीवार से इस पिलर तक ये है 24 फीट। इसमें ये फायदा होता है कि गर्मियों में चूंकि धूप जो होती है वो काफी अंदर तक चली जाती है, और अगर ये हम ये वाली छत ना डालते नीचे तो ये धूप जो थी ये जानी थी वहां तक, दोपहर को जानवर इसमें फिर बैठ नहीं सकते। तो दैट्स वाई इसको 24 फीट बनाया है कि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ तक तो तकरीबन धूप आ जाती है। ये धूप तकरीबन वहां तक होती है उस पिलर से थोड़ा पीछे तक, फिर बकरियां पीछे होकर बैठ जाती हैं ताकि उनको गर्मी लगती है। ये केज है, जब बच्चे पैदा होते हैं बाज़ का तुमको यहाँ रखना पड़ जाता है। और बाकी अभी ये हमारे बच्चे हैं कोई हफ्ता 10 दिन के, कोई हफ्ते का, यानी मैक्सिमम 15 दिन के बच्चे हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इनके आगे ये देखें जी हम ये छोटी सी खुली बनाई हुई इनकी, इसके अंदर चोकर और इसबगोल की गुली वो हम डाल देते हैं, उसको मुँह छू मारते रहते हैं, और ये थोड़ा सा जंतर इनके अंदर बांध देते हैं। तो ये अब 2-4 दिनों से इन्होंने अभी खाते नहीं है, सिर्फ मुंह में डाल के उसको चूस रहे हैं। अब ये देखें खा कोई नहीं रहा, सिर्फ मुंह में डालते उसको चूसते चूसते चूसते, लेकिन ये कि 1-2 महीने अब इंशाल्लाह खाना भी शुरू कर देना है। ये ऊपर से ये खाली था तो बकरियाँ छोटी जो थी 1-2 रोजाना ही अंदर चली जाती थी, इसलिए हमने इसके ऊपर ये आर्जी तौर पे ना ये बांध दिए हैं तारों के साथ, ताकि इसके अंदर कोई बकरी इसके अंदर ना घुसे। ये जगह है तो अभी फिलहाल बकरियों का हिस्सा ही है, लेकिन गर्मियों की वजह से हमने अपने बैठने के लिए अपना छोटा सा डेरा ये सेट किया। जो मेहमान आते हैं अभी हम उनको यहाँ पे अपने साथ यहीं हम बिठा लेते हैं बकरियों के पास। ये हमारे तकरीबन को 2 से 2.5 माह के बच्चे हैं। इसमें 2-3 बच्चे हैं जो हमने बाजार से लिए हैं कुर्बानी के लिए, उनको उधर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी वो छोटे छोटे थे इसलिए उनको यहाँ पे लादा रखा हुआ है। ये जब 6 माह के हो जाएंगे इनको फिर बकरियों में हम शिफ्ट कर देंगे। ये एक एनक्लोजर, असल में ये एनक्लोजर सर्दियों में जो हमारा सूबह आता है, सर्दियों में जो बच्चे आएंगे ये एक्चुअली है उनके लिए। सर्दियों का सूबे के इंतजामात लाजमी आपको पहले से करके रखने चाहिए। जैसे वो देखें वो हमने एक खुड्डा बनाया हुआ है, सर्दियों में जो बच्चा भी पैदा होगा वो उसके अंदर रहेगा। इसकी छत अभी हम डाल देंगे,
और थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए सुराख रख दिए हैं, वो भी सर्दियों में देखते होते हैं, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो बाज़ औक़ात हो सकता है इनमें से हम 3 सुराख और बंद कर दें। सर्दियों का सूए में अगर आप इंतज़ामात नहीं करेंगे तो सर्दियों के बच्चे बचते नहीं हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप ऐसे खुड्डासा हो, बच्चा सारा दिन उसके अंदर रहे, बच्चे को सिर्फ तभी बाहर निकालें जब धूप हो। तो ये है जी हमारा, ये हमने दरख्त लगा दिए थे माशाल्लाह से। ये इस गर्मियों में तो अभी फ़िलहाल जैसा भी ये गुज़र गया है, आने वाली गर्मियों में, ये गर्मियाँ तो गुज़र गई हैं, तो आने वाली गर्मियों में इंशाल्लाह ये हमें साया देंगे। ये हमारी बकैन है जी, इवन कि ये हमने इतना ऊंचा ये जंगला बनाया है, उसके बावजूद भी बकरियां यहाँ, जो बड़ी बकरी यहाँ पाँव रख के उन्होंने इसको खाने की कोशिश की थी, तो इसलिए इसकी मज़ीद ऊपर जाली लगा दी है। अब बकरियों की पाँव से माशाल्लाह ये निकल जाएँ, अब नहीं कुछ भी होता है इनको। तो ये टोटली हमारी बड़ी अडल्ट बकरियाँ हैं जी, कोई 22 से 24, तकरीबन 25 वो सारी मिला के हमारे पास तकरीबन 25 के करीब बकरियाँ हैं जी। 25 एक वो जानवर हैं, बाकी छोटी पट्टियाँ, और वो 25-30 के यानी मिला के वो 80 के करीब अभी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे जानवर हैं। कुल मिला के 80 के करीब मेरे पास यहाँ पे जानवर हैं, छोटे बड़े सारे। और मैं बहुत ज़्यादा रखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बकरियाँ, जो बड़ी बकरियाँ हैं वो 20 से 25 ये मेरी लिमिट है, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना, क्योंकि बकरी 20-25 आप संभाल लें तो मेरा ख्याल बहुत है। बाकी कुर्बानी के बकरे जो हैं वो हो सकता है 50, 70, 100 जहाँ तक भी पॉसिबल हो सका वो मैं लेके जाऊँगा। ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसकी कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक किसी भी किस्म की किसी दोस्तों को गाइडलाइन चाहिए हो तो आपका भाई आप हाजिर है, जितना पता होगा ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों दोस्तों को गाइड कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।